फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी कार को यहाँ पर धीरे चला रहा था और वो किसी मौके की तलाश यानी कहा जाए तो वो यहाँ पर लोगों को देख रहा था जिससे वो किसी मौके की तलाश में होता है। तभी थोड़ी दूर जाके उसे एक काली कार यहाँ पर दिखाई देती है और फिर वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से काली कार वाला अंधेरी सड़कों में से निकलकर यहाँ पर अपनी कार को रोक देता है, जिसके बाद यहाँ पे कुछ टक्कर होती है तो काली कार में से आदमी बाहर निकलता है और वो यहाँ पे इस सीन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है जिससे वो यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम कर सके। और फिर तभी व्हाइट कार में से भी आदमी यहाँ पर बाहर निकलता है और यहाँ पर उससे आराम से बात करने लगता है जिससे उसे लगे कि ये एक्सीडेंट एकदम नॉर्मल है। और जैसे ही वो आदमी यहाँ पर रिकॉर्डिंग में व्यस्त होता है वो एक चाकू को बाहर निकालता है और इसके अंदर लगातार स्टैब करने लगता है, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी के अंदर जाके जब तक उसे स्टैब करता है जब तक वो मर ना जाए और फिर बड़ी आराम से यहाँ पर अपनी व्हाइट कार के अंदर यहाँ पर बैठ के निकल जाता है। और फिर उसके बाद हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसमें से एक किम था जो अपना पुलिस का डेली रूटीन यहाँ पर फॉलो कर रहा था और वो अभी यहाँ पर ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तभी उसकी नजर यहाँ पर कुछ गुंडों पे जाती है जो सड़क किनारे किसी को परेशान कर रहे थे। इस वजह से वो गुस्से में आकर उनके पास जाता है और चुपचाप उनके हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगता है। अब वो यहाँ पर नहीं मानता तो ये देख के वो गैंगस्टर उसे रिश्वत देते हैं तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और उनको मारना स्टार्ट कर देता है। और फिर तभी हमें यहाँ पे शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसका राइट हैंड मैन यहाँ पर आता है और उसे बताता है कि हमारे कसिनो में एक पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है। अब ये देख के वो यहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि सब लोग अपनी पोजीशन पे जाओ और वो यहाँ से निकल जाता है। और फिर इसके बाद वो दूसरी गैंग से मीटिंग करने के लिए यहाँ पर निकल जाता है और फिर तभी वो पुलिस चीफ को यहाँ पर कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा एक बंदा मेरे कसिनो में बहुत ज्यादा परेशानी फैला रहा है तो तुम उसके यहाँ पर संभाल के रखो। और इससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि पुलिस जी भी लंबे अरसे से यहाँ पर इस गैंगस्टर के लिए काम कर रहा है। तभी यहाँ पर ऑफिसर किम को हमें दिखाया जाता है जो मर्डर सीन पे पहुंच जाता है और फॉरेंसिक टीम वहाँ पर सैंपल कलेक्ट कर रही थी और बॉडी की जांच स्टार्ट कर रही थी। और फिर वो यहाँ पर बताती है कि रॉबरी के पर्सेस से यहाँ पर किलर ने इसे जान से खत्म कर दिया, पर किम यहाँ पर इससे सेटिस्फाई नहीं होता और कहता है कि अगर उसे चोरी करनी ही होती तो वो उसे इतनी ब्रूटल तरीके से यहाँ पर नहीं मारता। जिसके बाद किम यहाँ पर उस गाड़ी को एग्जामिन कर रहा था तो उसको पीछे व्हाइट पेंट के कुछ धब्बे दिखते हैं और इससे उसे यहाँ पर शक होता है कि किसी ने उसे जानबूझकर यहाँ पर ठोका था। और ये बात वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को बताता है तो वो यहाँ पर कहते हैं कि ये पुराना डेंट भी यहाँ पर हो सकता है और फिलहाल इससे पहले हमें यहाँ पर किलर के बारे में पता लगाना होगा। और उसी पल यहाँ पर चांग की मीटिंग राइवल सांग के साथ चल रही होती है और इस हरकत की वजह से उसे यहाँ पर गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल रखा हुआ था और वो सांग से पूछता है कि यानी बिजनेस के बारे में बियर्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर तब बढ़ती है जब सांग यहाँ पर ग्रीडी होकर और भी ज्यादा प्रॉफिट में बड़ा शेयर मांगने की कोशिश करता है तो राइट मैन उसे समझाने की कोशिश करता है तो दूसरा असिस्टेंट यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है तो ये दोनों यहाँ पर थोड़ा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देख के चांग यहाँ पर मैटर को संभालता है और वो पहले अपने राइट हैंड को यहाँ पर अपने पास बुलाता है और उसके चेहरे पर यहाँ पे मुक्का मार देता है। जिसके बाद दूसरा असिस्टेंट यहाँ पर आता है तो वो सोचता है उसे सेम पनिशमेंट मिलेगी, पर चांग उसके दोनों आगे के दांत को पकड़ता है और यहाँ पर उनको खींचना स्टार्ट कर देता है और उसने सांग के असिस्टेंट के दोनों दांत निकाल देते हैं और यहाँ पर उसके ड्रिंक के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर इस ड्रिंक को उसको पीने के लिए बोलता है। अब इस हरकत से डर के सांग यहाँ पर बिना कुछ रजिस्ट करे यहाँ पर उस ड्रिंक को पी लेता है। और कुछ समय बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव किम ने यहाँ पर पूरी चीजों के ऊपर रिसर्च करी हुई थी और वो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोगों के ऊपर अटैक हुए हैं यानी वुंड्स आए हैं उनको यहाँ पर किलर ने सेम पैटर्न से अटैक करा है और उसमें नाइफ का इस्तेमाल करा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी ये कोई अटैक करा है वो एक सीरियल किलर है और साइकोपैथ है जो यहाँ पर रैंडम लोगों के ऊपर अटैक करता है। अब ये सुन के पुलिस चीफ यहाँ पर गुस्सा हो चुका था क्योंकि ये केस यहाँ पर किम को असाइन नहीं था, पर बिना परमिशन के वो यहाँ पर इस केस के अंदर कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। और वो चांग की बात यहाँ पर छेड़ता है और कहता है कि तुम्हें गैंगस्टर के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी कंप्लेंट कुछ आई मेरे पास दोबारा तो तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद हमें चांग को दिखाया जाता है जो अपने राइट मैन के साथ था और वो उसे यहाँ पे कहता है कि मुझे कुछ पल अकेला रहना है और फिर बिना कुछ कहे वो अकेला गाड़ी लेके यहाँ पर निकल जाता है। और इस समय तेज बारिश हो रही थी और साथ में वो फोन पे बात कर रहा था। तभी अचानक से एक व्हाइट कार आके उसके पीछे से टक्कर मार देती है और यहाँ पर ये गाड़ी चलाने वाला यहाँ पर वो सीरियल किलर था और यहाँ पर सीरियल किलर कामली यहाँ पर अपोलोजाइज करता है और कहता है कि बारिश की वजह से उसे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो चांग भी यहाँ पर बिना कुछ ज्यादा बातें करे उसे यहाँ पर माफ कर देता है। तो ये सुन के वो थोड़ा शॉक होता है क्योंकि आज तक उसे जितने भी लोग मिले थे वो यहाँ पर अपने इंश्योरेंस क्लेम करने और बाकी इंश्योरेंस मांगने के लिए पड़ते हैं। और फिर चांग यहाँ पर अपनी कार की तरफ वापस जा रहा था तो ये देख के सीरियल किलर नाइफ से चांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर इस समय उसका पाला गलत आदमी से पड़ गया था इसलिए चांग वहाँ पर भागने की कोशिश नहीं करता और किलर के ऊपर यहाँ पर काउंटर अटैक स्टार्ट कर देता है। पर किलर ने भी यहाँ पर बहुत तगड़े अटैक चांग के ऊपर कर दिए थे, पर चांग यहाँ पर हार नहीं मानता और उससे लड़ रहा होता है। पर इस समय यहाँ पर इतने ज्यादा अटैक की वजह से उसका बहुत ज्यादा खून यहाँ पर बहना स्टार्ट हो जाता है और इस मौके का फायदा उठा के किलर अपनी नाइफ की मदद से चांग के ऊपर अटैक और बढ़ा देता है। तो चांग बेयर हैंड से
यहाँ पर उसके अटैक को रोकता है और वो अटैक यहाँ पर किलर के चेस्ट में स्टैब कर देता है। और किलर पहली बार शायद किसी इतने ताकतवर इंसान से लड़ा था, पर वो बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़ाता है और अपनी कार के अंदर जाके बैठ जाता है। और इस समय हम चांग को देख पाते हैं जो पूरा खून से भर चुका था और वो लगभग बेहोश होने की कगार पे था। और उसके बाद वो अपनी कार से यहाँ पर जानबूझकर चांग को उड़ा देता है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चांग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था और उसे हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। अब इसे देख के राइट हैंड मैन समझ जाता है कि ये सांग ग्रुप का काम है, इसलिए वो यहाँ पर सांग ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे सांग ग्रुप के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। और इस समय राइट हैंड मैन ने यहाँ पर सांग के वेयर हाउस पे अटैक कर देता है। तभी हमें किलर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे सैनिटाइजर की मदद से उस वूंड को ठीक कर रहा था और साथ में एक चाकू को भी साफ कर रहा था। और इस समय उसका पारा बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि जब भी वो किसी भी इंसान को मारता था तो उसे एक अलग ही लेवल का सुकून यहाँ पे मिलता था। पर इस समय ऐसे कंपटीटर से वो भिड़ के आया था जिसका उसने कभी मुकाबला नहीं करा था, तो इस वजह से उसका पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। इसलिए वो एक फार्म के पास जाता है तो यहाँ पर उसे देख के डॉग यहाँ पे भौंकने लगते हैं। तो यहाँ पर फार्म का मालिक आता है तो सीरियल किलर भी यहाँ पर उसको जान से खत्म कर देता है। तभी हमें कुछ समय बाद चांग को यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि उसे यहाँ पे होश आ चुका था। और ये देख के राइट हैंड मैन उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो ये देख के चांग यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जिसने मुझ पर अटैक करा था वो सांग का आदमी नहीं था, क्योंकि जिस तरह वो नाइफ इस्तेमाल कर रहा था वो किसी नॉर्मल अटैकर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर उस आदमी की पूरी डिस्क्रिप्शन, गाड़ी का नंबर और उसकी पहचान यहाँ पर दे देता है। तभी यहाँ पर किम पहुंच जाता है और वो यहाँ पर चांग से पूछता है कि आप मुझे उसके बंदे के बारे में कुछ स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि आज तक जिस बंदे को भी यहाँ पर उस किलर ने मारा है वो कभी जिंदा नहीं पहुंचा। पर चांग यहाँ पर उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा गैंग लीडर था। अगर किसी गैंग लीडर पर किसी नॉर्मल बंदे ने हमला करा और उसे इतना घायल कर दिया तो ये उसकी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा खराब कर रहा था, इसलिए वो खुद किलर को सजा देना चाहता था। और अब किम समझ चुका था कि यहाँ पर चांग उसकी कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर उसे पता था कि चांग के ऊपर किसी गाड़ी से अटैक हुआ था, इसलिए वो उसके गैराज पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी का इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देता है। और उसे यहाँ पर फिर से व्हाइट कलर मिलता है, जिससे उसे यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वो सीरियल किलर यहाँ पर सेम है जिसने यहाँ पर पहले सारे विक्टिम्स को खत्म करा था। और वो यहाँ पर इसको यहाँ पे नोट बना के रख लेता है कि उसे जल्द से जल्द इस किलर को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर सांग को दिखाया जाता है जो चांग के पास पहुंच जाता है और वो चांग को बताता है कि तुम्हें अब तक तो पता चल गया होगा कि तुम्हारे इस हमले की वजह से मेरे कितने लोग घायल हुए और तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दोगे। तो ये सुन के चांग यहाँ पर कहता है कि जो भी यहाँ पर गलत हुआ है उसका मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ और सारी चीजें मैं यहाँ पे तुम्हें दे दूंगा। पर यहाँ पर सांग इन चीजों से नहीं मांगता और यहाँ पर उसके हिस्से का आधा हिस्सा मांगता है, पर चांग यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये देख के सांग उसे मॉन्क करने लगता है और यहाँ पर कहता है कि अगर ऐसी हरकत मेरे साथ हुई होती तो मैं खुद यहाँ पर खुद की जान ले लेता। और दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किम होता है वो अपने सुपरवाइजर को यहाँ पर मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे पता है कि सीरियल किलर एक ही है, क्योंकि इसने यहाँ पर एक ही पैटर्न में लोगों के ऊपर अटैक करा है और साथ में चांग एक ओनली सर्वाइवर है और अगर हम उसे इन्वेस्टिगेट करें तो हम यहाँ पर सीरियल किलर तक पहुंच सकते हैं। तो पर सुपरवाइजर इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो कभी कोऑपरेट हमारे साथ नहीं करेगा, इसलिए हमें चांग से कुछ फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी तरफ एक सीन को दिखाया जाता है और इस गाड़ी में से यहाँ पर किलर बाहर निकलता है और गैस स्टेशन पर खड़े एक आदमी पर खुला यहाँ पर अपने चाकू से अटैक करके उसे जान से मार देता है। जिसके बाद उसके ट्रक को लेके वो जा रहा होता है तो कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि ट्रक में एक उसका आदमी भी है, तो वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है जिस वजह से ट्रक का बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है और इस दौरान उसका नाइफ नीचे गिर जाता है जो आगे जाके एक बहुत बड़ी कड़ी यहाँ पर बनेगी। जिसके बाद हमें चांग को दिखाया जाता है जो एक स्केच आर्टिस्ट की मदद से यहाँ पर उस आदमी के स्केच को बनाना स्टार्ट कर देता है और चांग को जितना पता था वो उतना बता देता है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो किलर का एक्चुअल फेस यहाँ पे बना देते। तो ये देख के चांग राइट मैन को यहाँ पर बोलता है कि इस आदमी को तुम्हें पुलिस से पहले सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसको सजा मैं यहाँ पर खुद दूंगा। और फिर उसके बाद किम यहाँ पर चांग के कसिनो में रेड मार देता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर लोगों के साथ चीट किया जा रहा है। तो ये देख के चांग के पास यहाँ पर किम पहुंच जाता और कहता है कि मैं तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस की वजह से यहाँ पर अंदर कर सकता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ दो तो मैं इन चीजों से तुम्हें यहाँ पर बाहर निकाल दूंगा। और फिर किम चांग को समझाता है कि अभी हम जिस किलर के पीछे पड़े वो कोई असाधारण किलर नहीं है, वो एक यहाँ पर साइकोपैथ है जो अपने मजे के लिए लोगों को यहाँ पे जान से खत्म करता है। पर किम यहाँ पर इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी इज्जत थी, क्योंकि इस वजह से अंडरवर्ल्ड के ऊपर उसकी इमेज के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। और इस समय यहाँ पर राइट हैंड मैन ने चांग के पास आ चुका था और उसे कहा था कि हमने किलर की व्हाइट कार को यहाँ पर लोकेट कर लिया है और यहाँ पर लास्ट टाइम उसने एक और मर्डर कर रहा था जिस स्पॉट पे हमें यहाँ पर ये चाकू मिला है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी यहाँ पर चांग की रेपुटेशन और ज्यादा जल्दी से गिर रही थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों को लग रहा था कि चांग पहले जितना ताकतवर नहीं रहा और इस समय सांग के लोगों ने भी यहाँ पर चांग की टेरिटरी में घुसकर उनकी चीजों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और अब वो यहाँ पे समझ चुका
चुका था कि उसने अगर जल्दी से कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया तो वो यहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए वो अगले ही दिन डिटेक्टिव किम से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और वो यहाँ पर उसको सारी बात बताता है पर नाइफ वाली बात को नहीं बताता है। जिसके बाद अब वो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर फंड करूंगा, बस हम दोनों मिलकर यहाँ पर उस चोर को पकड़ेंगे यानी उस सीरियल किलर को, और साथ में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दोनों को मिलेगी वो एक दूसरे के साथ शेयर होगी। पर एक बात तुम्हें खास ध्यान रखने की, यहाँ पर जो भी उस किलर को सबसे पहले पकड़ेगा उसी के ऊपर हक रहेगा कि वो किलर को कैसे मारेगा। और यहाँ पर मजबूरी में आकर किम उसकी बात के लिए यहाँ पर राजी हो जाता है। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि यहाँ पर चांग उसकी सारी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कराए, इसलिए वो गुस्से में आके उस डिवाइस को तोड़ देता है। पर तब भी चांग ने यहाँ पर उस सारी चीज बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, इस वजह से वो गुस्से में आ जाता है और उसे यहाँ पर गन पॉइंट में ले लेता है। पर वो समझ चुका था कि इन चीजों का यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठा था और कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द इस केस को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। और एक बात का हमें यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि इस चीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुलिस चीफ को ना मिले, वरना वो किसी और को हायर करके सारा क्रेडिट उस दूसरे ऑफिसर को यहाँ पर दे देंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर चांग को दिखाया जाता है जो अपने राइट हैंड मैन के साथ यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहा था और कह रहा था कि चाहे हमें यहाँ पे नाइफ और उसकी व्हाइट कार मिल जाए पर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हमें उसका डीएनए साथ में फॉरेंसिक सैंपल की जरूरत है। तभी हमें यहाँ पर समझ आता है कि यहाँ पर ऐसी चीजें लेने के लिए पुलिस की जरूरत है, इसलिए उसने किम के साथ यहाँ पर हाथ मिलाया। और फिर तभी कुछ समय बाद हमें इंस्पेक्टर किम को यहाँ पर दिखाया जाता है जिसको यहाँ पे वो व्हाइट कार मिल चुकी थी और ये कार यहाँ पर और कोई नहीं, यहाँ पर चांग की यहाँ पर फैसिलिटीज के अंदर छुपा के रखी गई थी। और अब दोनों साइड की पार्टनरशिप की वजह से यहाँ पर वो उस कार को इन्वेस्टिगेट करे। तभी चांग यहाँ पर कहता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा उस सीरियल किलर को ढूंढने के लिए और मेरी रेपुटेशन को बचाने के लिए यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सांग मेरी टेरिटरी में चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहा है। और चाहे हम अब पुलिस का साथ ले ले या खुद का भी साथ दे इसमें, तो हमें किलर को ढूंढने में टाइम तो लगने ही वाला है। पर इस वजह से मेरी रेपुटेशन और भी ज्यादा गिर रही है और अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि चांग से कैसे बचा जाए, यानी सांग से। इसलिए चांग अब यहाँ पर अपने एक मास्टर प्लान को आगे बढ़ाता है और अपने राइट हैंड मैन को उस चीज के बारे में बता देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर राइट हैंड मैन को दिखाया जाता है जो उसी चाकू की मदद से यहाँ पर सांग की टेरिटरी में घुस के एक ब्रूटल मर्डर यहाँ पर कर देता है, ताकि इस वजह से पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हो और ये केस और भी ज्यादा बड़ा हो जाए। तभी अगली सुबह हमें यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दिखाया जाता है और किम भी वहाँ पे पहुंच जाता है। जिसके बाद वो किलर की गाड़ी से प्राप्त हुए सारे जो भी एविडेंस थे वो यहाँ पर उसको दे देता है और साथ में कुछ कैश भी उसे देता है, जिससे यहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन अनऑफिशियल हो और जो भी यहाँ पर डिटेल निकले वो सबसे पहले मुझे बताए और साथ में चीफ को यहाँ पर इसके बारे में कुछ पता ना चले। और अगली सुबह यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट सांग ग्रुप के पास पहुंच जाती है और साथ में यहाँ पर वो सीरियल किलर के चाकू को भी प्राप्त करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर किम को बताती है कि नाइफ में मिला जो डीएनए है वो यहाँ पर किलर के साथ साथ पिछले विक्टिम के साथ भी मैच हो रहा है और शायद ये वही नाइफ है जिसकी मदद से किलर ने यहाँ पर लोगों को मारा है। अब ये सुन के किम यहाँ पर समझ चुका था कि ये सारा काम यहाँ पर चांग का है, क्योंकि किलर ऐसी सिली हरकत यहाँ पे नहीं करेगा और इस जरिए से वो यहाँ पर किलर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद किम यहाँ पर चांग के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला करता है और कहता है कि ये सिली हरकत तुमने ही किया है, सही बताओ तुमने ही यहाँ पर उस आदमी को मारा है ना। पर चांग यहाँ पर बातें नहीं घुमाता और कहता है कि हाँ ये सारा काम यहाँ पर मैंने कराया क्योंकि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। तो ये सुन के अब यहाँ पर जो किम होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तुम इन चीजों के बीच अपने पर्सनल मैटर को ला रहे हो। और अब इस वजह से किम का माथा खराब हो चुका था क्योंकि वो एक ऐसे बंदे के साथ अब यहाँ पर काम कर रहा था जो अपने पर्सनल इश्यूज को क्लियर करने के लिए यहाँ पर पुलिस का भी फायदा उठा रहा था और साथ में उसका नाम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, पर उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। तभी जल्द ही यहाँ पर पुलिस के जरिए उस सीरियल किलर की इन्फॉर्मेशन पूरे मीडिया में फैला दी जाती है और साथ में फोरेंसिक रिपोर्ट से उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सारे अटैक यहाँ पर सीरियल किलर ने करे। और दूसरी तरफ हमें सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरान था कि जो मर्डर उसने यहाँ पर नहीं करा वो भी उसके सर के ऊपर मल दिया गया, तो वो खुद यहाँ पर इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो सांग ग्रुप के फ्यूनरल में जाता है और यहाँ पर उस सेक्रेटरी के पास पहुंच जाता है और उसे यहाँ पर एक नोट देता है जिसमें यहाँ पर लिखा है कि उसने ये मर्डर नहीं करा और इसके नाइफ का इस्तेमाल करके ये मर्डर करा गया है। अब इस बात से वो सेक्रेटरी कंफर्म हो चुका था कि ये अटैक यहाँ पर चांग ग्रुप के लोगों ने ही करा है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उस किलर ने फिर से अपने पुराने तरीके का इस्तेमाल करता है और एक और आदमी को यहाँ पर जान से खत्म कर देता है। जिसके बाद अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि किम और चांग यहाँ पे पहुंच चुके थे और यहाँ पर उस गाड़ी को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि शायद हमें पहली बार में कोई सुराग ना मिले पर हमें दोबारा देखना पड़ेगा। जिसके बाद किम और चांग इसमें एविडेंस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और किम एक सार्किटिस्ट
किस अंदाज में यहाँ पर चांग को बोलता है कि आखिरकार तुम किलर से बच कैसे गए। तो चांग भी यहाँ पर कहता है कि अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वो पहले की तरह मारा जाता, पर मैं स्ट्रांग था इसलिए मैंने उसका हमला यहाँ पर रोक के उसके सीने में ही घुसेड़ दिया। अब ये सुन के किंग यहाँ पर इस बात को नोटिस करता है और कहता है कि अगर तुमने उसे नाइफ से मारा है तो उसके ब्लड के निशान यहाँ पर जरूर होंगे। और फिर उसके बाद वो केयरफुली यहाँ पर उस निशान को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ देर की मेहनत के बाद उन्हें स्टीयरिंग व्हील के पास यहाँ पर उस किलर के बायोडाटा यानी ब्लड स्टेन मिल जाता है, जिसके बाद उन्हें कंफर्म यहाँ पर किलर का बायोडाटा यहाँ पर मिल चुका था। और उससे पहले ये यहाँ पर डाटा लेते यहाँ पे बाहर से चांग यानी सांग ग्रुप के लोगों ने चांग के ऊपर हमला कर दिया था और साथ में यहाँ पर सांग ग्रुप का वो सेक्रेटरी भी आया हुआ था। पर यहाँ पर चांग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उससे पहले वो कई बार यहाँ पर ग्रुप फाइट में फंस चुका है, पर वो अकेला यहाँ पर इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। पर दूसरी तरफ अगर किम की बात की जाए तो ये उसके लिए एकदम नई तरीके की फाइट थी क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ग्रुप फाइट नहीं की थी, इसलिए वो यहाँ पर नीचे गिर चुका था और एक आदमी लगातार उसको मार रहा होता है, पर किम उसको यहाँ पर बचा लेता है। और इसी दौरान वो सेक्रेटरी यहाँ पर चैंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो चैंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो ये देख के यहाँ पर किम उसकी मदद करता है और इस दौरान गलती से वो चाकू यहाँ पर उस सेक्रेटरी के चेस्ट में स्टैप हो जाता है, जिस वजह से किम यहाँ पर बोलता है कि ये मैं नहीं करना चाहता। पर चैंग यहाँ पर इस सिचुएशन को संभालता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम इस मैटर में यहाँ पे फंस जाओगे। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि चैंग ने यहाँ पर उसकी बॉडी को दफना दिया था क्योंकि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आज से पहले उसने ये कई बार कराया। और इस जरिए से यहाँ पर अंडरवर्ल्ड को एक और नोटिस पहुंचेगा कि चैंग बिल्कुल कमजोर नहीं है, अगर कोई ने भी यहाँ पर किसी ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो तुम यहाँ पे मारे ही जाओगे। और फिर इसके बाद हमें उस सीरियल किलर को दोबारा वापस यहाँ पे दिखाया जाता है क्योंकि वो चुराई हुई गाड़ी यहाँ पे ले जा रहा था। तभी उसी दौरान यहाँ पर उस मरे हुए इंसान का फोन बजता है जिसमें उसकी वाइफ चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए। पर किलर इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उस सेल फोन को बंद करके रख देता है। और दूसरे पल हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ यहाँ पर एक केस उसे असाइन करता है कि जहाँ पर उसे सस्पेक्ट को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से किम का पारा हाई हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर शहर के अंदर एक सीरियल किलर घूम रहा है, पर आपको ऐसे सस्पेक्ट को ढूंढना है जिसकी यहाँ पर कुछ वैल्यू भी नहीं है और आपको अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये कोई रैंडम किलिंग नहीं है, ये यहाँ पे एक ही सीरियल किलर का काम है। पर चीफ उसे समझाता है कि ये सारा जो काम है ये सीरियल किलर को ढूंढने का ये दूसरी टीम को यहाँ पे असाइन कर दिया गया है। तो बस तुम एक बात पे ध्यान रखो कि तुम्हें यहाँ पर बस इसी केस के ऊपर ध्यान देना, किडनैपिंग वाले के ऊपर। जिसके बाद किम यहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्तों को यहाँ पर कहता है कि हमें यहाँ पर इस लेडी के फोन को टैप करना होगा, जिसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हमें आगे की तरफ दिखाया जाता है कि उन्होंने फोन को टैप करना स्टार्ट कर दिया था और साथ में यहाँ पर उस लेडी से कुछ पैसों की गुजारिश यहाँ पे की गई थी। और वुमन सोचती कि पैसे लेने यहाँ पे किलर आएगा, इसलिए वो खुद पैसे लेके यहाँ पर आगे जाती है और रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाती है। तो तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनकी सोच से उल्टा होता है और ब्रेक लेने एक हार्मलेस लेडी आती है। तो ये देख के किम समझ जाता है कि यहाँ पर किलर किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है और वो यहाँ पे चारों तरफ नोटिस करता है। तो उसे दिखता है कि किलर खुद उसको यहाँ पर नोटिस कर रहा है और जब किलर को पता चलता है कि उसे यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है तो किलर खुद भागने की कोशिश करता है। तो ये देख के किम अपने दोस्तों को बोलता है, जिसके बाद किम और बाकी के सारे लोग किलर के पीछे पड़ जाते हैं और किलर भी गलियों में से यहाँ पे निकल के यहाँ पर तेजी से भागने की कोशिश करता है। पर उस किलर को यहाँ पर गलियों का बहुत अच्छे से नॉलेज था, इसलिए वो उनकी नजरों से जल्दी से ओझल हो जाता है। जिसके बाद किम यहाँ पर उस रेस्टोरेंट की लेडी से यहाँ पे पूछताछ स्टार्ट कर देता है, पर उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि ये लेडी बिल्कुल इनोसेंट है। पर वो लेडी यहाँ पर बताती है कि वो किलर था वो एक टाइप के सोडे की ब्रांड को ज्यादा पीता है और लगभग उसने बहुत ज्यादा सोडा ब्रांड यहाँ पर कंज्यूम किया था। अब ये सुन के किम यहाँ पर जल्दी से वेयर हाउस के अंदर जाता है और यहाँ पर सारी सोडा बोतल को कलेक्ट करता है और साथ में उस ब्रांड वाली खाली बोतलों को यहाँ पर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देता है। और इस दौरान इन सारी प्रोसेस की वजह से यहाँ पर किम का जो पेशेंस था वो खत्म हो चुका था। पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे यहाँ पे सलाह देते हैं कि ये काम इतना बोरिंग है, पर यहाँ पर ये सारा काम पूरी तरीके से हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और साथ में जो सीरियल किलर के हमें जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिले हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर वो भी यहाँ पर यूजेबल है, तो हमने उसे डिटेक्ट करने की कोशिश की। अब इसके बाद किम थका आ रहा यहाँ पर फिर से अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और इस समय वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसके चीफ ने खुद यहाँ पर उस सीरियल किलर के केस से उसे निकाल के इस फालतू के किडनैपिंग केस के अंदर उसे फंसा देता है। जिसके बाद वो बाहर जा रहा था तो यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसके पास आती है और कहती है कि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी जोड़ यहाँ पे मिली है और वो ये है कि उस सोडा बोतल के ऊपर हमें यहाँ पर एक बंदे के फिंगरप्रिंट मिले हैं जो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर वाले फिंगरप्रिंट से पूरी तरीके से मैच करते हैं। अब इससे यहाँ पर किम को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि वो सीरियल किलर और साथ में वो किडनैपिंग करने वाला बंदा एक ही इंसान है। और इस समय यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन और एड्रेस किम के पास पहुंच चुका था, तो किम जल्दी से यहाँ पर उस एड्रेस से पूछता है और लैंड लेडी से यहाँ पर उसके बारे में पूछता है। और तभी किम उस अपार्टमेंट में घुसता है तो उसे एक बहुत गंदी सी स्मेल यहाँ पर आती है। जिसके बाद वो अंदर जाता है तो उसे एक फोटोग्राफ यहाँ पर मिलती है जो चांग के स्केच से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैच हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा एक ही इंसान है। और वो फिर चांग को यहाँ पर कॉल करता है और साथ में वो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चांग को भेज देता है, जिसे कंफर्म करके चांग यहाँ पे कंफर्म करता है कि हाँ यही वो इंसान है जिसने
जिसकी हमें तलाश है। और फिर किंग मनी मन यहाँ पर कहता है यानी चांग की अब यहाँ पर इतने दिनों बाद तुम आखिरकार मुझे मिल गए, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें मैं ऐसी सजा दूंगी जिसकी उम्मीद तुमने यहाँ पर की नहीं थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंग, किम और बाकी सारे लोग मिलकर यहाँ पर उस चीज के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर उसके फोन को टैप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक सस्पिशियस नंबर यहाँ पर मिलता है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर चैंग अपने ग्रुप को यहाँ पर इकट्ठा करता है और उसके अंदर यहाँ पर उस किलर की फोटो को भेज देता है और कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस इंसान को ढूंढना होगा। अब चाहे तुम्हें उसे ढूंढने के लिए किसी भी इंसान से पूछताछ करनी पड़े तो तुम्हें उस पूछताछ के लिए भी यहाँ पे तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथ में इसके बाद पूरा ग्रुप उस सस्पिशियस एरिया के अंदर उस इंसान को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, पर 3-4 दिन होने के बाद भी उन्हें यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। पर किलर अपनी चालाकी की वजह से अभी तक बचा हुआ था। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी और उस समय चांग वहाँ पे रोड पे खड़ा था और फिर तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो पूरी यहाँ पर भीग चुकी थी। तो यहाँ पर चांग उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है, तो पहली बार तो वो लड़की यहाँ पर मना कर देती है, पर चांग के जेंटली इंसिस्ट करने पर लड़की वो अम्ब्रेला यहाँ पर ले लेती, क्योंकि चांग कहता है कि अगर तुम इस बारिश में भीग गए तो तुम्हारी स्टडीज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका है। और फिर तभी थोड़ी देर बाद किम भी वहाँ पे आ जाता है और चांग को इस हालत में देख के वो समझ चुका था कि चांग ने क्या किया, इसलिए वो अम्ब्रेला को उससे कवर कर लेता है। और फिर तभी किंग उस लड़की को यहाँ पर कहता है कि तुम्हें स्ट्रेंजर से थिंग नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कोई गैंगस्टर ही क्यों ना हो। अभी सुन के वो लड़की यहाँ पे कहती है कि तुम्हारी चिल्लाने से तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरकार गैंगस्टर तुम ही हो और ये मुझे एक भला इंसान लग रहा है, जिस वजह से चांग वहाँ पे हंस जाता है। और फिर तभी बस भी वहाँ पे आ जाती है और लड़की चांग को थैंक यू कह के वहाँ से निकल जाती है। और फिर इसके बाद सारा गैंग एक जगह बैठा था, क्योंकि इतने दिन की सर्च के बाद वो थोड़ा थक चुके थे, पर वो पार्टी करके दोबारा इन चीजों के लिए निकल रहे थे। तभी वहाँ पे टीवी में एक न्यूज आती है जहाँ पर पता चलता है कि उस किलर ने फिर से एक और किल किया है और इसको देख के सब यहाँ पे सतर्क हो जाता है, क्योंकि ये एरिया इनके घर के पास ही था। तभी चांग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि आज सुबह उसे एक अम्ब्रेला इसमें दिखाई देता है और ये अम्ब्रेला वही था जो यहाँ पर उसने उस लड़की को दिया था, और इस वजह से चांग को उस लड़की की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो पूरी गैंग को लेके यहाँ पर इस स्टेशन के पास ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और ये लोग यहाँ पर पास के सारे इलाकों में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में किलर की फोटो दिखा के यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। तभी इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि वो बंदा यहाँ पर पास ही के होटल में, तो ये देख के वो होटल ओनर के पास जाता है, तो होटल ओनर यहाँ पर इनको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जिसके बाद अभी इस किलर के रूम में जाता है तो इन्हें पता चलता है कि किलर अभी यहाँ पर है नहीं, तो ये आसपास के रूम में छुप जाते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद किलर भी कार लेके वहाँ पहुंच चुका था, पर किलर हर चीज को करने से पहले बहुत ज्यादा सावधान था, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे देखना स्टार्ट करता है। तभी उसे एक बंदा उसको घूरते हुए दिखाई देता है, जिस वजह से वो समझ चुका था कि उसके लिए यहाँ पर ट्रैप सेट किया गया है, इसलिए वो जल्दी से कार लेके वहाँ से निकल जाता है। और फिर तभी किम और चांग अपनी कार की मदद से यहाँ पर किलर को चेस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले यहाँ पे डील हुई थी कि जो भी किलर को यहाँ पर पहले पकड़ेगा वो यहाँ पर किलर को अपनी मर्जी से खत्म कर सकता है, इसलिए किम और चांग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और किम यहाँ पर चांग को टक्कर मारता है, पर ये दोनों अब किलर को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और इनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉलिजन होता है। जिसके बाद जब ये कार में देखते तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किलर भाग चुका है, पर यहाँ पर सेक्रेटरी ने उसे देख लिया था। जिसके बाद अभी यहाँ पर उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं और किलर गलियों में गायब होने की कोशिश करता है, पर इस समय सेक्रेटरी ने उसे यहाँ पर पकड़ लिया था, तो इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर सेक्रेटरी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। पर उस समय चांग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो पर सेक्रेटरी अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसे डायरेक्शन बता देता है। जिसके बाद चांग यहाँ पर उसकी लोकेशन यानी ड्रॉप को देखते हुए यहाँ पर एक क्लब के अंदर पहुंच जाता है और वो क्लब को एक एक करके चेक करता है। तभी उसकी नजर कुछ लड़कियों पे पड़ती है जो सिंगिंग कर रही थी, पर चांग यहाँ पे समझ चुका था कि वो लड़कियां बहुत ज्यादा घबराई हुई है, इसलिए वो बिना कुछ करे यहाँ पर आगे निकल जाता है और फिर आगे से वो चुपचाप यहाँ पर कमरे के अंदर आता है और उन लड़कियों को गाने के लिए शांत कर देता है। जिसके बाद जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर किलर ने इनकी एक दोस्त को थ्रेटन कर रखा है, तो वो दरवाजा तोड़ के यहाँ पर किलर के ऊपर अटैक करता है। इस समय यहाँ पर चांग पहले से ही तैयार था और इस बार उसने किलर की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी और इतने खतरनाक अटैक की वजह से किलर यहाँ पर बेहोश हो जाता है और चांग उसको घसीटते हुए अपनी गाड़ी में अपने वेयर हाउस की तरफ लेके जा रहा था और वो यहाँ पर किंग को इन्फॉर्म कर देता है कि उसने किलर को यहाँ पर पकड़ लिया है और डील के मुताबिक अब किलर पे पूरा हक उसका है। जिसके बाद अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चैंग ने किलर को कुर्सी से बांध लिया था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि किलर अभी भी बिल्कुल नहीं डर रहा था और वो पूछता है कि आखिरकार तुम नहीं पूछोगे कि मैंने यहाँ पर इतने सारे लोगों को क्यों मारा है। और यहाँ पर चैंग कहता है कि मुझे इन बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तुमसे ये बात पूछनी है क्या तुम्हें ग्रिल्ड मील में इंटरेस्ट है, क्योंकि आज मैं किसी को पका के यहाँ पे ग्रिल्ड करने वाला हूँ। और साथ में उसके बाद यहाँ पर चैंग अपने हथियार से उसको खत्म करने वाला ही होता है और उस समय यहाँ पर इंजन की एक बहुत तेज आवाज आती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर चैंग रिएक्ट ना कर पाता, उससे पहले उसे टक्कर मार के उड़ा दिया था। और यहाँ पर यह हरकत और किसी की नहीं, यहाँ पर किम की होती है। जिसके बाद किम यहाँ पर उसको गाड़ी में ले रख लेता है और फिर उसके बाद यहाँ पर चैंग की तरफ थोड़ा सा सैल्यूट करता है और कहता है कि चाहे मैंने तुम्हारी डील को अब यहाँ पे तोड़ दिया हो, पर यहाँ पर इसको सजा कानूनी देगा।
जिसके बाद यहाँ पर किंग उसको किलर को लेके यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ पर चीफ को हैंड ओवर कर देता है। और फिर उसके बाद पब्लिकली यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि सीरियल किलर को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। और फिर जब ये यहाँ पर कोर्ट में सीरियल किलर को लेके जाते हैं तभी कोर्ट यहाँ पर इनको बताता है कि तुम्हारे पास कोई यहाँ पे पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर अभी से फांसी की सजा नहीं दे सकते, पर हम इसको क्वारंटाइन जरूर कर सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें चांग को दिखाया जाता है जो टेलीविजन में देख रहा था कि अब उसके कसिनोज के ऊपर पुलिस ने यहाँ पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और साथ में कुछ चीट्स कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर अब उसके ऊपर भी एक अरेस्ट वारंट स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें किम को यहाँ पर दिखाया जाता है जो यहाँ पर किलर से कन्फेशन लेने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर किलर बिल्कुल सीरियस नहीं था। वो यहाँ पर किम को बार बार प्रवोक कर रहा था, ह्यूमिलेट कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर किम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के चीफ यहाँ पर कहता है कि किम ने यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज्यादा पर्सनल ले लिया, अगर हमने इसको अभी यहाँ पर नहीं रोका तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ सकती है। जिसके बाद हमारा अगला सीन कोर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे दोनों डिफेंडेंट लॉयर आपस में बातचीत कर रहे थे। जब वो जज को यहाँ पे सफाई देने की कोशिश करता है कि यहाँ पर यही सीरियल किलर है, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन सामने से कहता है कि जहाँ पर तुम्हारे पास कोई पुख्ते सबूत नहीं है और साथ में तुम एक चाकू के आधार पे कह रहे हो कि ये किलर है, तो ऐसा तुम गलत हो। तुम मेरे एक साधारण से क्लाइंट को यहाँ पर किलर घोषित नहीं कर सकते और साथ में इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो ये कड़ी से कड़ी जोड़कर मेरे सिंपल से क्लाइंट को किलर घोषित कर रहे हैं। और साथ में बात की जाए तो जो प्रोसिक्यूशन होता है यानी डिफेंडिंग लॉयर, वो हर चीज में यहाँ पे तर्क निकाल रहा था, जिस वजह से इनकी जो चीजें होती है वो खारिज कर दी जाती है। पर तभी यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, हमें यहाँ पर फाइनल विटनेस को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं यहाँ पर चैंग होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर पास टाइम में जब चैंग ने किम को पकड़ लिया था और कह रहा था कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा, तभी किम उसे समझाता है कि हम अपने पर्सनल मैटर की वजह से यहाँ पर उसे जान से खत्म नहीं कर सकते, हमें उसे पब्लिकली यहाँ पर सबके सामने मौत दिलानी पड़ेगी, चाहे अब उसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। और इस समय चैंग इस चीज के लिए राजी होता है। तभी हमें कन्फेशन में दिखाया जाता है कि चैंग यहाँ पे कन्फेस करता है कि यहाँ पर यही वो लड़का है जिसने मेरे ऊपर हमला करके साथ में मुझे मारने की कोशिश की थी। पर तभी डिफेंडिंग लॉयर यहाँ पर कहता है कि आप इसकी बातों को कैसे मान सकते हो जज, क्योंकि ये खुद एक गैंग लीडर है और गैंग वर्ल्ड के अंदर फाइट, स्टेप्स और बाकी की सारी चीजें तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और साथ में आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर चाकू इसी ने मारा है, क्योंकि ये यहाँ पर इसका कोई दुश्मन भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे इसे नहीं जनरली कह सकते कि यही वो आदमी है जिसने इसे मारा। तो चैंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं घबराता और यहाँ पर अपने कपड़े उतार देता है, जिसके बाद जो वुंड्स होता है वो साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। और फिर तभी चैंग यहाँ पे कहता है, यानी उनको समझाता है कि कैसे उसके ऊपर हमला हुआ और कैसे उसने उस अटैक को रोका। जिसके बाद वो यहाँ पर बताता है कि जो यहाँ पर चाकू इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो यहाँ पर चाकू को बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हाथों पे छोटे मोटे कट, नाखून के पास कट और साथ में खाल करना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और फिर तभी चैंग यहाँ पर एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर जज को देता है और कहता है कि उस राइट के दौरान यानी उस फाइट के दौरान मैंने यहाँ पर इसी के वेपन से इसके चेस्ट पे स्टैब करा था, वो भी लेफ्ट शोल्डर के पास। जिसके बाद अब यहाँ पर जो जज होता है वो यहाँ पर इसके कपड़े उतारता है, तो उस वहाँ पर फिक्स उसी जगह पे यहाँ पर वो कट का निशान दिख जाता है और अब कोर्ट रूम का माहौल बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि बिना फाइट करे कोई भी यहाँ पर करेक्टली नहीं बता सकता था कि वो वुंड्स किधर है। जिसके बाद अब यहाँ पर कंफर्म किया जाता है कि यहाँ पर जो किलर है वो यहाँ पर ये लड़का ही है और साथ में प्रोसिक्यूशन का जो केस होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और साथ में फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ भी, इसलिए उसको यहाँ पर कैद कर लिया जाता है और साथ में फिर चांग को भी, क्योंकि उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और चैट के बहुत ज्यादा केसेस चल रहे थे। और फिर तभी उसके बाद हमें उनकी लास्ट डील को यहाँ पे सुनाई दिया जाता है और यहाँ पर चांग ने कहा था कि मैं एक ही शर्त पे जाऊंगा, अगर तुम मेरे कुछ लोग यानी मेरे कुछ आदमी और मुझे उसी प्रिजन सेल में डालो जहाँ पर अगर वो क्रिमिनल जा रहा है, उसी के बाद मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। और फिर इस बात को सुन के किम भी यहाँ पर इस बात के लिए तैयार था। तभी हमें किम को दिखाया जाता है यानी चांग को, जो यहाँ पे उस प्रिजन में आ चुका था और अब इस समय किलर की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले खुद ढूंढ के लोगों को जान से खत्म करता था, सब उसके विक्टिम होते थे, पर इस समय अब जो किलर है वो खुद चांग का विक्टिम है। और साथ ही में कहा जाए तो चांग ने ही उसे यहाँ पे जेल में पहुंचाया और वो पहला इंसान है जो यहाँ पे बचा था। और चांग की मुस्कुराहट देख के किलर की हालत और भी ज्यादा अब यहाँ पर खराब हो चुकी थी। और फिर तभी हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किलर अपना बात ले रहा होता है, पर तभी वहाँ पर शावर में से पानी चला जाता है, तो जब वो यहाँ पर मुड़ के देखता है तभी उसकी नजर वहाँ पे चांग पे पड़ती है, जो वो यहाँ पर पहले से रोप लेके खड़ा था। और फिर चांग यहाँ पे कहता है कि अब तुम क्या करोगे लाला, तुम्हारा तो खेल अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। और फिर यहीं पर खत्म हो जाती है और आगे आप तो समझ चुके होंगे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ पर साफ साफ उस किलर के चेहरे पर डर दिखाई देता है भाई, और वो मुस्कुरा भी रहा था भाई डर के कारण। और वो साला पहले तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों को खुद ढूंढ के मारता था और उनके चेहरे का जो डर देख के उसे मतलब जो सुकून मिलता था ना वो कुछ अलग ही लेवल का था। पर इस समय पहली बार हमें उसके चेहरे पे जो डर दिखाया गया उससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है।
और अब वीडियो में बताना है कि आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में शायद वीडियो को हाइप भी कर देना अगर तुम्हारे पास हाइप का ऑप्शन है। तो चलो देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल पे अब ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रही। 3-4 दिन में एक क्रेजी सी सीरीज़ लेके आता रहूँगा पूरी कंप्लीट। और अगर आपकी कोई फेवरेट सीरीज़ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी करो, जल्दी सब्सक्राइब दबाओ। और सी यू, टाटा, बाय बाय।